दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कंपनी के अलग अलग आपको मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड लेकर आए हैं और इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारियां देंगे कि किस बोर्ड में कौन सा सेक्शन कहाँ पे होता है, कैसे लगा होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंप्लीट ये अलग अलग तरह, जैसे कि हमारे पास ये HP का बोर्ड है, SOC है, फिर आपका अलग अलग बहुत सारी कंपनी का है। एक एक हम स्टार्ट करेंगे और एक एक आपको बताएंगे। तो अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई-रिक्शा कंट्रोलर, LCD, LED अगर कोर्स वगैरह रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे आपके डेस्कटॉप मदरबोर्ड आपको मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो डेस्कटॉप बोर्ड जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है, यानी हब आर्किटेक्चर, PCH आर्किटेक्चर और SOC आर्किटेक्चर। 3 आर्किटेक्चर। ठीक है, तो SOC वाला कैसे होता है और आपका हब आर्किटेक्चर कैसे होता है और PCH आर्किटेक्चर कैसे होता है, इन्हीं तीनों के बारे में। तो इनमें इसी मतलब ये जितने हमारे बोर्ड अभी लेकर बैठे हैं सब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा हम आपको बता दें कि हब में क्या क्या होता है, PCH में क्या क्या होता है और SOC में क्या होता है। फिर हम इसके बोर्ड पे आएंगे कि इस बोर्ड में कैसे कैसे क्या चीज होता है, कौन सा कहाँ पे लगा होता है और इसकी कैसे आइडेंटिफाई वगैरह करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके पास कस्टमर का बोर्ड आता है तो सबसे पहले आपके पास जरूरी है कि ये कौन सा बोर्ड है, किस आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ठीक है, कौन सा मॉडल है, इस बोर्ड का नंबर क्या है। मोस्टली ये बेसिक चीजें हैं। जब तक ये बेसिक चीजें आप नहीं जानते हैं तो फिर आप चीप लेवल रिपेयरिंग कैसे करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर बोर्ड का सिनेस्टिक वगैरह डाउनलोड करना है, बोर्ड का बायोसी निकालना है, बायोसी डाउनलोड करना है, तो आपके पास तो सबसे पहले तो बोर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बनाई है, इस बोर्ड का नंबर क्या है, इसका वर्जन कैसे चेक करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हब आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो हब आर्किटेक्चर में आपको आ जाता है, जैसे कि ये एक्चुअली PCH है। तो हब आर्किटेक्चर में एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्थ ब्रिज अलग होता है, साउथ ब्रिज अलग होता है, PCH जो बोर्ड साउथ ब्रिज अलग होता है, आपका प्रोसेसर अलग होता है, क्लॉक IC जो है अलग ही होता है। ठीक है, तो इनमें एक्चुअली क्या है कि सारे जो चिप होते हैं अलग अलग होते हैं, यानी बोर्ड में अलग अलग लगे होते हैं, बाकी अप्रॉक्स सारा चीज सेम होता है। उसपे अगर मॉडल नंबर देखा जाए, अगर मॉडल नंबर की बात किया जाए तो उसपे अलग अलग मॉडल नंबर, बोर्ड नंबर लिखा होता है, वो आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आता है जी PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। ये है जो PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें जो PCH चिप है इसके अंदर आपका नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, जब नॉर्थ ब्रिज को डिवाइड किया गया तो क्या हो गया कि 50% यानी जो ग्राफिक वाला सेक्शन है वो आपके प्रोसेसर के अंदर चला गया और जो बाकी जो सेक्शन है वो PCH के अंदर आ गया। जब नॉर्थ ब्रिज को डिवाइड किया गया तो दो जगह चला गया। आधा हिस्सा जो कुछ हिस्सा है ग्राफिक वाला वो आपके PCH के अंदर चला गया, सॉरी प्रोसेसर के, हाँ, आधा PCH के अंदर गया और आधा GFX वाला प्रोसेसर के अंदर चला गया। तो जैसे ही प्रोसेसर के अंदर चला गया तो प्रोसेसर यानी VRM सेक्शन के जस्ट बगल में एक GFX सेक्शन आपको मिलना चालू हो गया। ठीक है, जिस बोर्ड में आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर GFX सेक्शन नहीं है तो अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा जो ग्राफिक सेक्शन होगा इसके अंदर चला जाएगा। पर जिस बोर्ड में आपको GFX सेक्शन मिलेगा, यानी प्रोसेसर के बगल में GFX सेक्शन भी मिलेगा, इसका मतलब कि जो 50% जो मेन ग्राफिक वाला सेक्शन है, डिस्प्ले लाने वाला, वो आपके प्रोसेसर के अंदर चला गया। तो नॉर्थ ब्रिज को 2 भाग में बांट दिया गया, इधर चला गया आपके प्रोसेसर में और कुछ चला गया आपके PCH चिप में। उसके बाद आपका साउथ ब्रिज भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद क्लॉक सेक्शन की बात किया जाए तो क्लॉक सेक्शन क्या हो गया कि इसी में इन्वेल्ट कर दिया है। अभी के आजकल के जो कुछ चाइनीज ऐसे बोर्ड आ रहे हैं जिसमें इसने क्या किया कि इसमें ग्राफिक और साउथ ब्रिज को तो इसी में है, पर क्या किया कि क्लॉक सेक्शन को निकाल के बाहर लगा दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मदरबोर्ड आ रहे हैं PCH में ही जो IO को भी PCH के अंदर ही इन्वेल्ट कर दिया है। तो अगर कोई अपने लेटेस्ट जो चाइनीज बोर्ड वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे, अब नाम ले लेंगे, बहुत सारे अलग अलग कंपनी है, चाइनीज है जो एकदम चीप रेट में आपको मिल जाते हैं
और उसमें क्या देखेंगे कि आपको IOIC मिलेगा ही नहीं मिलेगा। IOIC क्या है, तो PCH के अंदर इनबिल्ट है। अब उसको कैसे आप रिपेयर करेंगे, तो जितना कम पैसे लगाएंगे तो उतनी ज्यादा कंपोनेंट क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो अब आते हैं इस पे, जैसे कि ये आपका बोर्ड हो गया PCH वाला बोर्ड हो गया, तो हम एक एक यहाँ से देख लेते हैं, उठा लेते हैं। जैसे कि ये आप देखेंगे कि डेल का बोर्ड है, ठीक है, ये डेल ब्रांडेड बोर्ड है, इसका यहाँ पे नंबर है, थोड़ा सा पास में लाके दिखाइए। ये डेल का बोर्ड है और यहाँ पे देखेंगे नंबर डाला हुआ है E93839। ये जो नंबर है इस बोर्ड का नंबर है, तो हम डेल डालकर और ये नंबर डालेंगे तो इस बोर्ड का हमें अगर सिनेस्टिक अवेलेबल होगा गूगल पे तो मिल जाएगा, बायोस अवेलेबल होगा तो डेल के साइट पे जाकर हम वहां से ले सकते हैं। बहुत सारे और भी साइट है जहाँ पे आप बायोस इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये आपका डेल का, यहाँ पे डेल का मदरबोर्ड हो गया। तो इसमें ये आपका एटलीस्ट 24 पिन एटिस कनेक्ट है, रैम सेक्शन हो गया, CPU सेक्शन हो गया आपका, यानी VRM सेक्शन की हो गया आपका, PCH ये हो गया आपका, IO हो गया, बायोस हो गया, ठीक है, CMOS बैटरी हो गया, SATA कनेक्टर हो गया, PCI स्लॉट हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे दूसरी अगर हम देखें तो ये आपका इंटेल का बोर्ड है, ठीक है, ये भी आपका PCH वाला ही कंसेप्ट है, इस पे भी यानी PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। तो हब आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या कि वो बहुत पुराना हो चुका है, जो पहले आता था। अब जो मार्केट में आ रहे हैं PCH या SOC, यही दो चीज आपको मिलेंगे रिपेयर करने के लिए। तो ये भी देखेंगे, ये भी डेल का है और ये भी आपका PCH का ही मदरबोर्ड है, ठीक है। ये देखते हैं ये कौन सी कंपनी का है, ये भी इंटेल ही है, देखेंगे ये भी इंटेल का है और इसका भी आप बायोस फाइल अगर चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी नंबर यहाँ पे 21082 करके लिखा हुआ है, तो इससे आप ये कर सकते हैं। और इसका अगर वर्जन वगैरह देखना होगा तो साइड में प्रिंट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाते हैं, यहीं पे है वर्जन 1.05 ऐसे करके लिखा हुआ। ये तो आपको दिखाया ही। ये आपका लिनोवो का बोर्ड है, देखेंगे यहाँ पे, तो हर जगह कहीं ना कहीं उस पे आपको डिटेल लिखा होगा कि बोर्ड का बेसिक, जैसे कि यहाँ पे लिनोवो का हो गया। अब इसका ये तो कंपनी ने बनाया, ठीक है, लिनोवो कंपनी ने बनाया। अब इस बोर्ड का अगर हमें बायोस वगैरह कुछ डाउनलोड करना है तो कैसे मिलेगा, तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि कोने पे यहाँ पे देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर से हमें इसका बायोस फाइल वगैरह हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या इसी नंबर से हम इसका सिनेस्टिक वगैरह चाहिए तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये भी लिनोवो का बोर्ड है, ये भी लिनोवो का बोर्ड है और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है। और इसपे भी, इसका भी अगर सिनेस्टिक वगैरह चाहिए या बायोस फाइल चाहिए तो यहाँ पे IHH61M करके लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू हम इसका बायोस फाइल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं लिनोवो के साइट पे जाके, या फिर बहुत सारे अलग अलग साइट मिल जाएंगे। ये है आपके, जो मैं बोल रहा था कि हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। देखिए हब आर्किटेक्चर में आपके साउथ ब्रिज अलग है, नॉर्थ ब्रिज अलग है, CPU सर्किट अलग है और क्लॉक IC अलग है, ठीक है, इनमें सारे अलग अलग होते हैं। वही अगर ये इसकी बात किया जाए तो ये क्या है, इसी के अंदर ये सारी चीज इनबिल्ट कर दिए गए, ठीक है। तो ये आपका हब आर्किटेक्चर है। अब इसमें भी देखेंगे कि ये MS यानी MSI का बोर्ड है, 7336 वर्जन 1.0। इस नंबर से आप इसका बायोस फाइल या सिनेस्टिक जो भी आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको अलग अलग बोर्ड मिल जाएंगे। जैसे ये भी आपका हब आर्किटेक्चर का ही मदरबोर्ड है, देखते हैं, ये भी आपका हब आर्किटेक्चर का ही मदरबोर्ड है। जैसे PCH वाला कुछ मिल गया, ये लिनोवो का आपका मदरबोर्ड हो गया, देखेंगे। तो ऐसे ही देखेंगे कि ये आपका गीगाबाइट का हो गया, यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे कि ये नंबर यहाँ पे है, तो आप इसको इस नंबर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गीगाबाइट के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज आपको मिल जाएगा और वहाँ पे बायोस फाइल भी मिल सकता है। गीगाबाइट का मदरबोर्ड का आपको सिनेस्टिक चाहिए वो भी मिल जाएगा, बोर्ड भी वगैरह होता है वो भी मिल सकता है। ये आपका HP का बोर्ड है, ठीक है। तो आपको देखिए मोस्टली सबसे ज्यादा जो मार्केट में आपको मिलता है, आपको गीगाबाइट का मिल जाता है। देखिए ये एसरॉक कंपनी का मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं, और एसरॉक यहाँ पे लिखा है। अगर इसका सिनेस्टिक वगैरह कुछ हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखेंगे B75 ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है, B75 Pro 3/M करके लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे छोटे अक्षर में वर्जन करके लिखा हुआ है, जिस वर्जन का डाउनलोड करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे ये SOC का मदरबोर्ड है, ठीक है, ये SOC यानी सिस्टम ऑन चिप। देखिए एक चिप है, इसके अंदर सारा चीज इनबिल्ट कर दिया गया है, यानी इसके अंदर PCH चिप भी नहीं है
और सीपीयू सॉकेट भी नहीं है, ना नॉर्थ ब्रिज है, ना साउथ ब्रिज है, ना क्लॉक आईसी है, सब कुछ इसी के अंदर इनबिल्ट है। इसको बोलते हैं एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप। एक ही चिप होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही चिप लगा हुआ है, प्रोसेसर वगैरह नहीं है, बाकी रैम स्लॉट है, 24 पिन ATX कनेक्टर है, क्लॉक आईसी है, CMOS बैटरी है, बायोस की बायोस वगैरह यहाँ पे है आपका, VRM सेक्शन हो गया आपका। बाकी सारा चीज इसमें एक्स्ट्रा एक HDMI मिलता है, बाकी नॉर्मली जो होता है सारा चीज इसमें। उसके बाद अगर देखा जाए, ये भी आपका हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है, इंटेल का मदरबोर्ड है। उसके बाद ये देखेंगे, ये हो गया आपका बायोस्टार का, इसका भी सेमेस्टिक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे नंबर IH55AMHS करके नंबर है, तो आप उस नंबर से भी आप एक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका वर्जन वगैरह है तो वहाँ पे पास में बस छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल सकता है। ये आपका गीगाबाइट का हो गया, जैसे कि ये गीगाबाइट का ही है। ठीक है, ये भी देखेंगे, ये आपका ECS का मदरबोर्ड हो गया, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H55MB वर्जन 1.1। तो जिसमें तो पास में लिखा हो तो उसमें तो आपको समझ में आता है, पर कुछ ऐसे मदरबोर्ड होते हैं, पता लाइए पास में लाइए, जैसे कि ये बोर्ड, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये गीगाबाइट हो गया, ये गीगाबाइट हो गया, और B85MD3S/A ये तो बोर्ड का नंबर होगा, ये कंपनी बनाई गीगावाट, और ये नंबर हो गया। पर इसका वर्जन कहाँ पे मिलेगा, मानी किस वर्जन का आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है REV वर्जन 1.0 जो है, ये आपको डाउनलोड इसी वर्जन, मतलब ये मॉडल में डालने के बाद ये आप डालेंगे, और इसका आपको सेमेस्टिक चाहिए तो सेमेस्टिक, या फिर आपको बोर्ड व्यू चाहिए तो बोर्ड व्यू, या फिर आपको बायोस फाइल चाहिए तो बायोस फाइल, जो आप इसको ढूंढेंगे वो चीज आपको मिल जाएगा। या फिर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो गीगाबाइट के साइट पे जाइए, सपोर्ट साइट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम रिपेयरिंग वगैरह सिखाते हैं कंप्लीट, तो आपको इसमें डेस्कटॉप का आपको हब आर्किटेक्चर में भी बताते हैं, SOC का भी बताते हैं, और आपको हवा के PCS का बताते हैं, SOC का कंप्लीट सारे नॉलेज आपको बाय प्रैक्टिकल क्लास में आपको सारा चीज आपको बताते हैं। और 1v1 क्लास सेक्शन बाय सेक्शन चलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल या टूल्स वगैरह करना आपको परचेज करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।